रेस्पिरेशन इन लार्जर एनिमल्स। अब हम लोग देखने जा रहे हैं लार्जर एनिमल्स में रेस्पिरेशन। इन लार्जर एनिमल्स लाइक अर्थवर्म्स, ग्रासहॉपर, फिश एंड मैन, ह्यूमन्स etc, द वॉल्यूम ऑफ बॉडी इज सो बिग दैट ऑक्सीजन कैन नॉट डिफ्यूज इनटू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी क्विकली। इन लार्जर एनिमल्स, यदि बड़े एनिमल्स जो है लार्जर एनिमल्स है उसमें देखा जाए लाइक अर्थवर्म्स, ग्रासहॉपर, फिश एंड मैन, ह्यूमन्स etc, इन सबों में देखा जाए तो द वॉल्यूम ऑफ बॉडी इज सो बिग, इनके शरीर इतने बड़े होते हैं, सो बिग दैट ऑक्सीजन कैन नॉट डिफ्यूज इनटू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी क्विकली, कि सारे सेल्स में ऑक्सीजन जो लिए जाते हैं बाय प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, वो सारे सेल्स में बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन क्विकली रूप से डिसॉल्व नहीं हो सकते हैं। This is because in these cases the oxygen has to travel a very large distance to reach each and every cell of the body। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑक्सीजन को एक बहुत ही बड़ा दूरी तय करना पड़ता है, एक लार्ज डिस्टेंस तय करना पड़ेगा, और प्रत्येक सेल्स के पास बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन पहुंचना एक बहुत ही कठिन और जटिल क्रिया है लार्जर एनिमल्स में। इसलिए इन लार्ज एनिमल्स देयर इज ए ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम टू कैरी ऑक्सीजन टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी क्विकली एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। इन लार्ज एनिमल्स, अतः लार्ज एनिमल्स में, बड़े एनिमल्स में देयर इज ए ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इनमें एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है टू कैरी ऑक्सीजन टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी क्विकली, कि ऑक्सीजन को पूरे बॉडी पार्ट्स पे क्विकली रूप से क्या किया जा सके, आपको घुलाया जा सके, घुमाया जा सके, और पूरे बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन को फैलाने के लिए आपको लार्जर एनिमल्स में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के लिए। रेस्पिरेशन इन अर्थवर्म। अब देखते हैं अर्थवर्म में रेस्पिरेशन। In earthworm, gases exchange takes place through the skin, which is thin and moist, just like earthworms. The leeches also absorb the oxygen needed for respiration through their skin, and carbon dioxide produced inside the leeches during respiration also goes out through the skin. Earthworm और leeches ये दो ऐसे एनिमल्स हैं जिसमें कि आपको गैस का जो एक्सचेंज होता है वो इनके द्वारा, स्किन के द्वारा ही, इनके स्किन के द्वारा ही गैसेज एक्सचेंज हो जाते हैं। ये लोग अपने बॉडी स्किन से ही ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। किस किस में? अर्थवर्म और लीचेज में। The skin of an earthworm is quite thin and moist and has a good blood supply. This oxygen is then transported to all the cells of the earthworm by its blood, where it is used in respiration. The skin of an earthworm is quite thin and moist and has a good blood सप्लाई। अर्थवर्म का जो स्किन होता है वो बहुत ही पतला होता है और मॉइस्ट होता है। मॉइस्ट करने का मतलब थोड़ा सा नमी लिए हुए रहता है। एंड इज ए गुड ब्लड सप्लाई, और उसमें एक अच्छा सा ब्लड का सप्लाई होता है, ब्लड सप्लाई सिस्टम उसमें बहुत अच्छे होते हैं। दिस ऑक्सीजन इज देन ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द सेल्स ऑफ द अर्थवर्म बाय इट्स ब्लड, वेयर इट इज यूज्ड इन रेस्पिरेशन। देखिए अर्थवर्म में जो ऑक्सीजन लिया जाता है बाय प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, वो ऑक्सीजन लेने के बाद तुरंत ब्लड में चले जाते हैं और ब्लड के द्वारा पूरे बॉडी सेल्स में वो ऑक्सीजन फैल जाते हैं फॉर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के लिए। रेस्पिरेशन इन फिश, मछलियों में रेस्पिरेशन। ये देखिए फिश है, और फिश का देखिए ये जो गिल कवर है और ये माउथ है, और ये वाटर में फिश रहते हैं, और फिश का आप देखिए यह गिल है, ये जो गिल है। द फिश हैज अ स्पेशल ऑर्गन ऑफ ब्रीथिंग कॉल्ड गिल्स। फिश के पास एक स्पेशल ऑर्गन्स होता है ब्रीथिंग के लिए, जिसे कि गिल्स कहते हैं। फिश हैज स्पेशल ऑर्गन्स ऑफ ब्रीथिंग कॉल्ड गिल्स। द फिश हैज गिल्स ऑन बोथ द साइड्स ऑफ इट्स हेड। द गिल्स आर कवर्ड बाय गिल covers, so they are not visible from outside. The fish has gills on both the sides of the head. फिश में, मछलियों में देखा गया है कि उसके हेड के दोनों तरफ गिल्स
पाए जाते हैं। द फिश हैज गिल्स ऑन बोथ द साइड्स ऑफ इट्स हेड। द गिल्स आर कवर्ड बाय गिल कवर्स सो दे आर नॉट विजिबल फ्रॉम आउटसाइड। और ये जो गिल्स जो होते हैं वो बाहर से गिल कवर्स के द्वारा ढके रहते हैं ताकि ये बाहर से ये गिल्स दिखाई न दें। The fish lives in water and this water contains dissolved oxygen in it. For breathing, the fish uses the oxygen which is dissolved in water. Fish जो है वो पानी में रहते हैं। The fish lives in water and this water contains dissolved oxygen in it. और उस पानी में क्या होता है कि ऑक्सीजन डिजॉल्व किए हुए रहते हैं, घुले हुए रहते हैं। फॉर ब्रीथिंग के लिए द फिश यूजेज द ऑक्सीजन विच इज डिजॉल्व इन वाटर। ब्रीथिंग प्रोसेस के लिए फिश क्या करते हैं, जो उस वाटर में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व किए हुए रहते हैं उसे लेते हैं। द फिश ब्रीथ्स बाय टेकिंग इन वाटर थ्रू इट्स माउथ एंड सेंडिंग इट ओवर द गिल्स। फिश क्या करते हैं कि वाटर को मुंह से टेक करते हैं, लेते हैं। द फिश ब्रीथ्स बाय टेकिंग इन वाटर थ्रू इट्स माउथ। फिश क्या करते हैं कि माउथ के द्वारा ब्रीथिंग करते हैं, ठीक है। फिश क्या करते हैं, माउथ के द्वारा ब्रीथिंग करते हैं और ब्रीथिंग के रूप में वे क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं। और वह वाटर को वो भेज देते हैं कहाँ, गिल्स में भेज देते हैं। वाटर को वो भेजते हैं कहाँ, गिल्स में। When water passes over the gills extract dissolved oxygen from this water. जब यह वाटर जो है जब गिल्स के पास पहुंचता है तो गिल्स क्या करते हैं कि ऑक्सीजन और वाटर को अलग अलग एक्सट्रैक्ट कर देते हैं और ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर प्रवेश कराते हैं और वाटर को बाहर छोड़ देते हैं। The water then goes out through the gill slits hidden under the gill cover. Thus the dissolved oxygen is extracted from water by fish when it flows over the gills. जब यह वाटर आपको गिल्स के पास पहुंचता है तो वो क्या करता है कि वाटर को गोज आउट बाहर निकाल देता है बाई गिल स्लिट के द्वारा, जो कि हिडन अंडर गिल कवर के अंदर छुपे हुए रहते हैं। Thus the dissolved oxygen is extracted from water by the fish when it flows over the gills. The extracted oxygen is absorbed by the blood and carried to all the parts of the fish. और वह जो ऑक्सीजन जो गिल्स से छन करके बॉडी के अंदर गया वह ऑक्सीजन कहाँ चला जाता है, ब्लड में चले जाते हैं और उस ब्लड के द्वारा पूरे बॉडी पार्ट्स में आपको वह ऑक्सीजन फैल जाता है फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। The carbon dioxide produced by respiration is brought back by the blood into the gills for expanding into the surrounding water. और फिर कार्बन डाइऑक्साइड जब ब्लड से आता है रेस्पिरेशन के बाद तो वो फिर गिल्स के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं सराउंडिंग वाटर में। The fish has no lungs like us. The gases exchange in fish takes place in the gills, so the respiratory surface of a fish is the surface of its gills. फिश में हम लोगों की तरह लंग्स नहीं होता है। द फिश हैज नो लंग्स लाइक अस। द गैसेज एक्सचेंज इन फिश टेक्स प्लेस इन द गिल्स। गैसेज का जो एक्सचेंज होता है फिश में वह बाय गिल्स के द्वारा होता है। सो द रेस्पिरेटरी सरफेस ऑफ फिश इज द सरफेस ऑफ इट्स गिल्स। अतः फिश का जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो क्या है, वह गिल है। फिश का गिल्स ही फिश का रेस्पिरेटरी सरफेस है। In addition to fish, many other aquatic animals like prawns and mussels have also special organs called gills for breathing and respiration. और फिश की तरह ही देखा जाए तो बहुत सारे एक्वाटिक एनिमल्स हैं जैसे कि प्रॉन्स और मसल्स, ये सब में भी स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं फॉर ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। उसे कहते हैं क्या, गिल्स। फिश की तरह ही बहुत सारे एक्वाटिक एनिमल्स हैं, उन सभी एक्वाटिक एनिमल्स में आपको गिल्स के द्वारा ही रेस्पिरेशन होता है, ब्रीथिंग होता है।